वेलकम टू बालाजी आर एस। अभी इस क्लास में हम जो है राजस्थान का बजट, जो आपका बजट जो है 2023-24 के लिए था, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, आर एस प्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, एस ओ, फर्स्ट ग्रेड या राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में, तो उनको हम देख लेते हैं एक बार के लिए। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम है वो फरवरी तक जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम। तो उनमें जो है बजट जो है फ़िलहाल जो इस साल का में बजट लॉन्च हुआ है वही आएगा। अब कुछ चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि बजट में तो जो अनाउंसमेंट हो गया, पर उनको जब धरातल में लाते हैं, तो उसका अपडेट जो है आपको करंट अफेयर में मिलता है। तो हम जो है करंट अफेयर की क्लास अलग से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने इकोनॉमिक सर्वे, जो राशन की आर्थिक समीक्षा है, उसके ऊपर जो है 35 MCQ लगभग करवाए हैं, वो आप देख लेना। और सूजस मैगजीन की जो है पार्ट 1 करवा दिया है मैंने, उसमें लगभग जो है 20 से क्वेश्चन करवाए हैं। और 20 से में ही हमने लगभग जो है 80 से 100 फैक्ट को डिस्कस किया है, इनके जो है एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। पहले जो है आप जो गवर्नमेंट के सोर्सेस है उनको कंप्लीट करो, क्योंकि यहाँ से पहले जो है सरकार जो आरपीएससी है वो सवाल बनाएगी, फिर उसके बाद जो आपके जो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर की जो अदर सोर्सेस है वहाँ जाएगी। पहले हम इस एक ही वीडियो में जो है बजट से जो जो सवाल बनते हैं वो पूरा देख लेंगे। कोशिश करना है इसको जो है आप कंप्लीट देखो, ऐसे नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट जो देख के आप जो है शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि एक वीडियो एक क्लास बनाने में जो है मेहनत पूरी लगती है। और अगर आप इसको एक साथ ही देख लोगे तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये मेरे बारे में पहले एक बार देख लो आप। मैंने आरएस में 2 बार दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करी है, और राजस्थान में अभी मैं सर्विस में हूँ। तो मेरे एग्ज़ाम निकालने के और पास होने के एक्सपीरियंस तो ठीक है। तो उस हिसाब से ही मैं जो है अपने एमसीक्यू बनाए मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना फ्यूचर की नोटिफिकेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं हम। तो बजट में है इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना का जो है अनाउंसमेंट हुआ था, इसमें सही कथन को हमको देखना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि इसमें बीपीएल और पीएम उज्ज्वला, जो पीएम उज्ज्वला जो गैस कनेक्शन था महिलाओं को जो दिया जा रहा था, महिलाओं के नाम से जो लेते हैं, तो ये दोनों के जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उनको जो है इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी का जो है इसका लाभ मिलेगा। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या कहता है कि 76 लाख परिवार को गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तो स्टूडेंट ये ध्यान देना है कि ना, ये 500 रुपये की सब्सिडी नहीं है, 500 रुपये का गैस प्रति गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। यानी इसके ऊपर जितना भी होगा वो आपको सब्सिडी मिलेगी। दूसरा कथन गलत है, तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। आपको कथन वाले सवाल जो है इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने हैं। हर एक डेटा पे जब भी आपको सवाल मिले तो उसको टुकड़ों में करो कि हाँ 76 लाख परिवार कह रहा है, ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि सब्सिडी 500 रुपये देगी। तो ये इस तरह से करोगे तो आपके जो है सवाल सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट हुई थी बजट में, कुछ कंस्ट्रक्शन और उनकी लोकेशन, कुछ निर्माण करने वाले हैं उनका स्थान देखना है हमें। इनमें से आपके जो है 2-3 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्या कह रहा है कि आईआईटी स्किल यूनिवर्सिटी जामडोली जयपुर में बनेगी। ठीक है, स्किल यूनिवर्सिटी जामडोली। दूसरी है माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, माइनिंग बनेगी 30 वाली 12। तो माइनिंग 12 में। अगला है पोस्ट कोविड पुनर्वास केंद्र या रिहेबिलिटेशन सेंटर, या फिर इसको जो कहेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो ये कहाँ बनेगा, ये भी जयपुर में बनेगा। तो कोविड का मेन केंद्र जो है जयपुर राजधानी में बन रहा है। माइनिंग 12, स्किल यूनिवर्सिटी जामडोली जयपुर। चौथा है साइंस पार्क कहाँ पे बनेगा। तो इसका ट्रिक है JUG। तो डबल जे तो जयपुर और जोधपुर हो जाएगा, और यू में उदयपुर। साइंस में जो है हम हर एक चीज़ को, हर एक तर्क को जज करते हैं।
उसके बाद हम तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको इस हिसाब से कि जज याद कर लेना कि साइंस में हम जज करते हैं तो जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। फिर अगला है कि प्लेनेटेरियम या तारामंडल कहाँ पे बन रहा है। तो इसको मैंने ऐसे इससे याद रखा कि तारामंडल की हम क्या खोज करते हैं, तो खोज तो है नहीं, कुछ है हमारे पास। खोज करते हैं जैसे आप बना लो। मैंने इस तरह याद रखा कि कोटा, उदयपुर और जोधपुर। याद रखना कि जोधपुर है, जयपुर नहीं है। जैसे जोधपुर है, जयपुर नहीं है। अब ये एक अच्छा सवाल है कि मेडिकल कॉलेज इस बार जो है कहाँ-कहाँ प्रस्तावित किए गए हैं। राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज 30 अलग-अलग जिलों में बन गया है। ये 3 जिले रह गए थे। इन 3 जिलों को अब जो है इस बार प्रस्तावित किया है इस बजट में। तो ये है जालोर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जालोर, फिर आगे बढ़ेंगे तो जालोर का र पकड़ लो, र से राजसमंद, तो यहाँ राजसमंद आ गया। और फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे प्रतापगढ़। राजा कौन है? प्रताप है, महाराणा प्रताप। ऐसे ऐसे ट्रिक आप लिंक करके याद करोगे तो ही आपको याद होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में ऐसे मल्टीपल जो है ये दे रखे हैं। तो मेडिकल कॉलेज जालोर है, आपको पता है कि थोड़ा ट्राइबल एरिया भी है, आदिवासी। और फिर यहाँ पे जाएंगे तो र से राजसमंद पकड़ोगे और राजा से महाराणा प्रताप पकड़ोगे। तो ये 3 जो है आपको इस तरह याद करना है। अगला आयुर्वेद चिकित्सालय कहाँ बनेगा? तो आयुर्वेद चिकित्सालय जो है सिंधु पाली में बनेगा। तो आयुर्वेद पाली, सिंधु पाली। तो स्किल यूनिवर्सिटी जामनोली जयपुर, माइनिंग 12 सीसवाली, पोस्ट कोविड पुनर्वास केंद्र जयपुर, साइंस का हमने जज याद किया था जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तारामंडल कुछ याद किया था, कोटा, उदयपुर और जोधपुर है, जयपुर नहीं है। मेडिकल में जालोर, जालोर से राजसमंद, राजसमंद से प्रतापगढ़। और आयुर्वेद में सिंधु पाली। मेन आपको जो है बजट में अनाउंसमेंट याद रखनी है कहाँ कहाँ प्रस्तावित किया गया है। और कुछ और देख लेते हैं, और कुछ निर्माण और उनके स्थान। तो एक तो है मिनी फूड पार्क बोला है, तो याद रखना मिनी फूड पार्क कहाँ बन रहा है? चांदन जैसलमेर। चांदन तो आपको नलकू पता ही है, जैसलमेर में वही है। मोहन पोखरण से मोहनगढ़ तक के बीच का जो 60 किलोमीटर की जलपट्टी है। तो चांदन जैसलमेर में मिनी फूड फूड पार्क बनाएंगे। और दूसरा मारवाड़, वहाँ पे पाली में जो मारवाड़ स्टेशन है, रेलवे स्टेशन मारवाड़ इलाका, वहाँ पे जो है ये मिनी फूड फूड पार्क बनाएंगे। चांदन जैसलमेर और मारवाड़ पाली। अगला है कृषि महाविद्यालय कहाँ बनाने की प्रस्तावित किया गया है। दोनों ग से है, ये याद रख लेना। गोकुंदा उदयपुर में और गंगापुर भीलवाड़ा में। गोकुंदा उदयपुर, गंगापुर भीलवाड़ा। अगला है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो बाबा आमटे तो जयपुर में है। और फिर महात्मा गांधी का जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है वो जोधपुर में बनाया है इन्होंने। महात्मा गांधी याद रख लेना कि गहलोत जी ने जो है महात्मा गांधी के नाम पे जो है अपने सिरा जिले में ही बनाया है, जोधपुर में। और बाबा आमटे के नाम पे जयपुर में। और कृषि महाविद्यालय 2 जी है, तो गोकुंदा और गंगापुर। और मिनी फूड पार्क चांदन और मारवाड़। अगला कुछ और देखते हैं निर्माण और उनके स्थान में। एक तो ग्रामीण हाट का जो है अनाउंसमेंट हुआ था, ग्रामीण हाट कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा अजमेर के पुष्कर में और अलवर में। पहले तो 2 ए ही याद कर लो कि अजमेर और अलवर है। और अजमेर में मेन अजमेर की जगह पे जो है जहाँ पे मेला भरता है वहीं पे जो है ग्रामीण हाट भी लगा लेंगे लोग। तो पुष्कर के मेले को ये याद कर लो इस तरह, ये डबल ए है ग्रामीण हाट में। तो अजमेर का बस ये याद रखना कि पुष्कर में है, बाकी अलवर तो है ही। अगला है पंचकर्मा उत्कृष्टता केंद्र। ये पंचकर्मा याद कर लेना, ये चाकसू जयपुर में बनाएंगे। ये याद कर, इसमें ऐसे कैसे याद करोगे? पंचकर्म में च और क है, तो च और क से चाकसू याद कर लो, दोनों में च और क है। इससे आप जो है मिलान कर लोगे कि च और क से चाकसू पंचकर्मा। अगला है, ये थोड़ा ध्यान देना, मनोविज्ञान से रिलेटेड। ये परामर्श केंद्र बना रहे हैं मनोवैज्ञानिक, जो है किसी को मानसिक रूप से कोई डिप्रेशन में है, कोई इसमें है, तो उसके लिए जो है 3 जगह केंद्र बना रहे हैं। वहाँ पे जाके अपने अपनी थोड़ा बहुत जो है डिस्कस कर सकते हो, तो मन को थोड़ी शांति भी मिलती है।
तो ये बनाएंगे मेन तो राजधानी जयपुर में, और दूसरा ये बनाएंगे गहलोत जी अपने यहाँ पे जोधपुर में, और एक शिक्षा की राजधानी जहाँ पे आत्महत्या की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो जयपुर, जोधपुर और कोटा, तो ये 3 जगह पे जो है सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, तो यहीं पे बनाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये आसान रहेगा आपके लिए। अगला है 3D सिटी। 3D सिटी, वो सिटी को इस तरह से बनाएंगे कि सारी व्यवस्थाएं जो यही मिल जाए, और काम जो ट्रैफिक और दुनिया भर की चीज़ों को जो है व्यवस्था को ध्यान से ये लोग कर ले रहे हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे यहाँ जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री बना ली, यहाँ पे स्कूल कॉलेज बना लिया, यहाँ पे रहने का बना लिया, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं बना ली। तो इस तरह की जो एक 3D सिटी बनाएंगे लोग। तो ये कहाँ बनाने की तैयारी में, तो याद रखना कि मेन तो कैपिटल में जो है राजधानी में जगह नहीं है ऐसी कोई व्यवस्था बिठाने की, तो जयपुर नहीं है। 5 बड़े किले हैं अपने पास, मतलब 5 मेन सिटी है अपने, जैसे देखते हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, ये 5 बड़े शहर है। तो उनमें से जयपुर नहीं है, तो बचे हुए 4 है। तो जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है, उदयपुर। जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, ये 4 जगह पे जो है ये बनाएंगे। ये याद रखना 5 मेन, इससे क्या आपके आपके बहुत सारे सवाल सही हो जाएंगे। अगला एक माइस सेंटर है। तो माइस सेंटर तो पहले किस काम आता है, तो कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन करने हैं इनको, बड़ी बड़ी जो है सम्मेलन करने हैं, तो उसके लिए जो है माइस सेंटर बनाएंगे। तो माइस सेंटर जो है बड़े बड़े 5 जिलों में बनाएंगे। तो अब इसमें याद रखना कि कहाँ नहीं बना रहे, तो इनमें से जो है इन्होंने कोटा को नहीं, कोटा को हटा दिया। तो जयपुर, जोधपुर हो गया, अजमेर, कोटा नहीं है, उदयपुर है। माइस सेंटर कोटा नहीं है, बाकी 4 मेन शहरों में है। और 3D सिटी जयपुर में जगह नहीं है, इस वजह से उसको हटा दिया, और बाकी 4 मेन शहरों में बनाएंगे। मनोवैज्ञानिक जयपुर, जोधपुर, कोटा, और पंचकर्मा की ये चाकसू जयपुर में, ग्रामीण हाट हमने ऐसे याद किया था अजमेर और अलवर है, अजमेर में भी मेन पुष्कर में बनाएंगे, और मेन अलवर है ही। अब जो है कुछ स्कीमें देख लेते हैं और उनका बजट एलोकेशन देख लेते हैं। पूछने की संभावना कम है, फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो है डेटा मेंस में भी काम आएगा। तो इसको जो है एक ही जगह हमने लिख लिया है। एक तो महात्मा गांधी न्यूनतम गारंटी आय योजना। इसमें तो पहले तो ये जान लो कि 3-4 कंपोनेंट है। एक तो शहरी रोजगार वाला, जिसमें 125 दिन देंगे। एक ग्रामीण वाला भी जो है इसमें इंक्लूड कर दिया, और एक जो है ये पेंशन वाली, जो सम्मान पेंशन है ना, मिनिमम 1000 रुपये वाली, ये तीनों स्कीमों को एक में करके इन्होंने जो है ये एक नाम दे दिया, महात्मा गांधी न्यूनतम गारंटी। इसमें जो पैसे वाली है, ये मिनिमम जो है 125 दिन की जो है गारंटी इनको रोजगार दे देंगे, ग्रामीण में भी 125 दिन दे देंगे, और अगर बुजुर्ग है, वृद्धावस्था है, तो उनको भी, दिव्यांग है तो उनको जो है 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन देंगे। ये 3 है। इसके लिए बजट इन्होंने 2500 करोड़ रखा है। अब इसको याद कैसे करोगे 2500 करोड़ को, 125 दिन तो शहर का हो गया, 125 दिन ग्रामीण का हो गया, दोनों को जोड़ा तो कितना होगा, 250। तो है नहीं कि 2500 करोड़ इन्होंने बनाया है। इस तरह से याद कर लो, आपके याद रह जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। तो चिरंजीवी है तो ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इसमें अगर श्रमिक के परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, तो 7 दिन तक जो है इनको, अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो 7 दिन तक जो है सरकार 200 रुपये पर डे जो है इनको, इनकी जो दैनिक आय है उसको संबल प्रदान करने के लिए ये देगी। 200 रुपये पर डे 7 दिन के लिए, मतलब कोई 1400 हो गया, मैक्सिमम 1400 रुपये देगी। इसके लिए जो है इन्होंने बजट कितना 100 करोड़ किया है। मैंने इसको कैसे याद किया है, श्रमिक को संबल देना है तो 100 करोड़, 100 से संबल, 100 से 100 करोड़। वहीं अगर अगला है गिग श्रमिक विकास निधि। गिग, पहले तो गिग क्या होता है, जैसे जो ओला, उबर और जो फ्रीलांसिंग में जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए, ऐसे लोगों को सहायता देने के लिए एक तो श्रमिक को जो है इनको पैसा भी देना है और उनका विकास भी करना है। तो सिर्फ संबल देना है तो 100 करोड़, और श्रमिक ये गिग वर्कर को संबल के साथ साथ विकास भी करवाना है, तो दोनों के 100-100 करके 200 करोड़ हो गए। मैंने इस तरह याद किया है, संबल में 100 करोड़, और गिग वर्कर का विकास भी करना है तो डबल कर दो, उसके लिए डबल पैसा ले लो, 200 करोड़ हो गया। अब एक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली भी इन्होंने लॉन्च करी थी। आपने RKC में रजिस्ट्रेशन करते हुए हो,
आपकी जो 600 रुपया और 400 रुपये की फीस है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो इसमें जो वन टाइम, ये तो वन टाइम है, आगे के एग्ज़ाम के एग्ज़ाम कराना तो सेंटर का जो पैसा देना वो कहाँ से आएगा। तो उसके लिए जो है सरकार ने जो है 200 करोड़ का फंड अलोकेट किया है। 200 करोड़ जो है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली को सफल बनाने के लिए। अब जल्दी से जो है बजट में 12 कृषि मिशन देख लेते हैं। 11 तो पहले थे, एक जोड़ा है। पहले एक कौन सा जोड़ा ये देख लो। राजस्थान युवा कृषक कौशल क्षमता संवर्धन मिशन। कृषक का कौशल बढ़ाना है, उनकी क्षमता बढ़ानी है। तो उसमें क्या किया इन्होंने, 11वीं 12वीं में जो है 15,000 रुपये जो है छात्रवृत्ति देंगे, और ग्रेजुएशन में 25,000, और यूजी में या पीजी में लगभग 40,000 रुपये जो है ये छात्रवृत्ति देंगे। तो ये होगी इसकी स्कीम, युवा कृषक कौशल और क्षमता। तो ये पूछे क्या देंगे, इसमें स्कॉलरशिप देंगे। बाकी कौन सी इनको मैंने सीक्वेंस में अरेंज किया है। तो इस तरह याद कर लो, पहले जो है हम बीज से रिलेटेड करेंगे, बीज उत्पादन और वितरण। तो बीज उत्पादन और वितरण में क्या करेंगे, ये पैकेट दे देंगे, बीज के पैकेट जो फ्री में बांट देंगे। फिर दूसरा क्या है, सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई के लिए जो पानी और कुछ उर्वरक और पानी वानी की व्यवस्था कर देंगे भले ही। अगला क्या है, जैविक खेती। तो जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए जो है ये ये जैविक मार्ट, जो आपका जैविक मार्ट है, जैविक मार्ट जहाँ पे जो है जो प्रोडक्शन होता है खेती में, जैविक खेती से जो है प्रोडक्शन होगा, उसको बेचने के लिए जो है जयपुर और जोधपुर में 2 जगह पे जैविक मार्ट बनाएंगे। याद कर लेना, जयपुर और जोधपुर 2 जगह पे ये जैविक मार्ट बनेंगे। कि भूमि की उर्वरकता मिशन के लिए तो किसान सॉइल कार्ड मिशन भी है ही, और भी ऐसे कई सारे मिशन हैं उनको जो है जो उर्वरकता बढ़ाने के लिए, और जो इनके जो रेशियो होते हैं पोटेशियम के और उसके, तो उनको ठीक करके ज़मीन की उर्वरता बढ़ाएंगे। एक संरक्षित खेती है और एक फसल सुरक्षा बीमा है। तो खेती को संरक्षित करनी है तो उसमें कैसे कैसे उपकरण, कैसे कैसे साधन यूज़ करने हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। और फसल को सुरक्षा मिशन करना है तो फसल के लिए जो है फसल बीमा योजना है। और उद्यानिकी विकास, यानी कि उद्यानिकी जो उद्यान लगाए हैं, बगीचे लगाए हैं, तो उसमें कई तरीके के जो है पौधे वितरण कर देंगे। और उद्यानिकी में जो है इसमें इंश्योरेंस में वो भी तो था आपका 1.5% जो है आपका खरीफ फसल में प्रीमियम, 2% जो है रबी में, और 5% जो है आपका बागबानी या उद्यानिकी में जो है प्रीमियम देके जो है अपना अपना प्रोडक्ट जो है अपना जो प्रोडक्शन है उसको सुरक्षित कर सकते हो। कृषि तकनीक में इन्होंने एक जो है ड्रोन का यूज़ का बताया है कि ड्रोन का यूज़ करके जो है सर्वे करेंगे ये लोग कृषि की तकनीक में, या उसके थ्रू जो है ड्रोन से जो है निगरानी करने की जो है व्यवस्था कुछ बिठाएंगे। एक खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग के अलग अलग जो है सरकार के स्कीमें चल रही है। मिलेट्स के लिए तो 2023 को जो है मिलेट्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। याद कर लेना कि 2023 जो है मिलेट्स ईयर है, और इसको जो है मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दिया गया है। तो श्री अन्न, अगर पूछे कि श्री अन्न क्या है तो मिलेट्स है। अगला है कृषि श्रमिक संबल, जो है श्रमिक संबल मिशन है। तो इनको सुविधाएं और जो है 5,000 रुपये तक जो है इनको सहायता मिल जाएगी, इनकी कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो। बाकी ये 12वां स्कीम तो हमने देख ही लिया। ये 12 स्कीमें जो है आपको याद कर लेनी चाहिए। ये आपको मेंस में पक्का है, जो है अगर 5 नंबर या 10 नंबर में पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि कृषि मिशन में जो है कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं ये जो बीज के लिए भी और अलग अलग सेक्टर में जो अलग अलग स्कीमें लॉन्च की है, इनको इंटीग्रेट किया है। तो इनको जो है आपको इस तरह स्कीम का नाम लिख के जो है एक्सप्लेन करना होगा। अगला देख लेते हैं। अभी उसमें जो 12 स्कीमों में से एक थी राजस्थान में जो उद्यानिकी विकास मिशन। तो इसमें उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर, इसके डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। एक तो अंजीर, अंजीर आप खाती हो, गोल गोल सा बीच में छेद, ठीक है, दाने दाने से होते हैं। तो उस अंजीर के लिए जो है सिरोही में उत्कृष्टता, इसकी जो उत्कृष्टता केंद्र बनाया है। और एक अमरूद है, अमरूद के लिए सवाई माधोपुर में बनाया है। तो अंजीर सिरोही और अमरूद सवाई माधोपुर, 2 उत्कृष्टता केंद्र बने हैं। अब इनमें जो है कुछ खेल अकेडमी, जो स्पोर्ट्स अकेडमी है, और उनका अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ पे हम जो है बनाने की तैयारी में है।
और उनके लोकेशन पूछेंगे। तो ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आपका एक है ये, क्योंकि खेल का एक आध क्वेश्चन जो पूछेगा तो हो सकता है कि इसमें आपका मिलान करवा दे कि कौन सा कहाँ बना रहे। तो बांसवाड़ा में कुश्ती की एकेडमी बनाएंगे, तो बांसवाड़ा में कुश्ती, डीडवाना में कबड्डी, दोनों क सही है, बांसवाड़ा बांसवाड़ा डीडवाना, बांसवाड़ा में कुश्ती, डीडवाना में कबड्डी। अगला है बाड़मेर सीकर और बांसवाड़ा सीकर, दो से कन्फ्यूजन मत होना। बाड़मेर सीकर में तो बास्केटबॉल होगा, बास्केटबॉल अपना वैसे राजस्थान का स्टेट, राजस्थान स्टेट का भी खेल भी है। तो बाड़मेर सीकर में बास्केटबॉल, और वहीं बांसवाड़ा सीकर में फुटबॉल खेलेंगे, बांसवाड़ा में फुटबॉल। और अगला है बीकानेर में साइकिलिंग, साइकिलिंग के लिए जो है अकेडमी बनाएंगे। कन्फ्यूजन आपको सिर्फ इसी में होगा, बाकी डीडवाना में कबड्डी है, ऐसे याद कर लेंगे। इसमें डीडवाना का जो डी है, ये डी से कबड्डी का डी मिला लो, कबड्डी का डी, डीडवाना का डी। बाकी बांसवाड़ा में बचा हुआ कुश्ती है, बाड़मेर और इसमें सीकर में, बाड़मेर में बास्केटबॉल, बांसवाड़ा में बस ये देखना कि बांस में बांस मत मिला लेना, ये मत मिला देना बस। बाड़मेर याद रखना, बाड़मेर में बास्केटबॉल है, बांसवाड़ा और सीकर में फुटबॉल है, बीकानेर में साइकिलिंग है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ऐसा पूछा है। राजस्थान में जो है दो अलग अलग व्यवस्थाएं बिठाएंगे बच्चों के पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। एक तो विवेकानंद युवा छात्रावास और एक सावित्रीबाई फुले वाचनालय। तो ये पूछा है कि कहाँ कहाँ बना रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पे जो है विवेकानंद युवा छात्रावास बनाओगे, जिला स्तर पे सावित्रीबाई फुले। तो एक बार अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो एक बार सोचो कि क्या ये सही है, दोनों सही है या एक सही है दो सही है। तो ठीक है, इसका आंसर है दोनों गलत है। ब्लॉक स्तर पे तो सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनाएंगे, क्योंकि अपने को जो है लाइब्रेरी चाहिए, तो ब्लॉक स्तर पे ही चाहिए होगी। हम जिले में जाके थोड़ा ना वाचनालय करेंगे। पर अगर किसी को कोचिंग करनी है तो वो मेन जिले में जाके बड़ी कोचिंग में जाएगा, तो जिले में उसको छात्रावास चाहिए, तो जिले में छात्रावास चाहिए। तो विवेकानंद युवा छात्रावास जिले में, और ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले वाचनालय। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज या भोजन भोजन पैकेट जो है ये योजना है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। एक आध सवाल जो है आपको नोडल एजेंसी के लिए आएगा, एक आध सवाल आपका जो है डेट से रिलेटेड आएगा, लॉन्च की डेट, और एक जो है इनकी लोकेशन से रिलेटेड। तो ये आप जो है एक्सपेक्ट कर लेना कि ये आने वाले हैं। तो इनको जो है तैयार कर लोगे तो आपके जो है, आप, जरूरी ये नहीं है कि आपके कितने सवाल सही होते हैं, इजी सवाल जितने सबके सही होंगे, आपको लोगों से कम ना 5 से 10 सवाल ऐसे एक्स्ट्रा निकालने जो लोगों को नहीं आते और आपको आते हैं, और आपका प्री जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। तो वो तब आता है जब आपने जो है लोगों से एक्स्ट्रा मेहनत करी हो। तो इसमें नोडल एजेंसी कौन सी है, तो फूड पैकेट में कॉन्फेड, कॉन्फेड में जो है ये अन्नपूर्णा फूड पैकेज की जो नोडल एजेंसी है कॉन्फेड। अगला है आई स्टार्ट लॉन्च पैड, ये स्कीम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये बताना है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। जैसे एक सवाल भी आपके जो है अभी नए पैटर्न के हिसाब से आ सकते हैं कि आपको स्कीम का, जैसे यूपीएससी में पूछते हैं कि स्कीम का नाम दे दिया, आपको पूछेंगे कि ये किससे रिलेटेड है या किन को ये बेनिफिट करता है, बेनिफिशियरी कौन है। तो इसमें जो है 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ये स्कूल कॉलेज पर स्तर पर नवाचार, पंचायत में इंटरनेट कनेक्शन, स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण, और स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता। तो इसका सही जवाब है स्कूल कॉलेज स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना है। तो अभी इसका एक देख लो कि जो ये स्टार्टअप लॉन्च पैड कितने लॉन्च होंगे, 66 लॉन्च होंगे। अपने ज़िले कितने हैं, 33, तो 33 तो पर ज़िले पे कितना हो गया, और 2 पर ज़िला, हर ज़िले में जो है 2 आई स्टार्ट लॉन्च पैड लॉन्च होगा, तो टोटल 66 होंगे। अभी 2 कैसे करेंगे, स्कूल में एक करेंगे, और जो ग्रामीण स्तर पे स्कूल है उसमें एक करेंगे, और जो जिले स्तर पे जो विश्वविद्यालय है, आपका जो विश्वविद्यालय है उसमें एक ये
स्टार्टअप को जो है लॉन्च पैड ये लॉन्च करेंगे, ताकि वहाँ पे स्कूली बच्चों के और कॉलेज के बच्चों में ये नवाचार को बढ़ावा दे सके। तो इसका आंसर पहला वाला है। छाछठ याद कर लेना, 2 जिला बनेगा, स्कूल में और कॉलेज में दोनों में बनेगा। तो ये थोड़ा स्कीम अलग है, इसलिए मैंने लिया है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता आई स्टार्ट से स्टार्टअप है या लॉन्च पैड है, क्या है। कहीं इनको ब्याज ब्याज व्याज का कुछ चक्कर तो नहीं है, या कोई प्रतियोगिता लॉन्च करके उनको प्रमोट तो नहीं कर रहे। अगला है कि ये एक जो है स्कीम थोड़ी अलग से लगी थी, कि जो जो नेट सेट पास हो जाते हैं, जो जीआरएफ पास नहीं करते बच्चे, तो उनको तो स्कॉलरशिप मिलती नहीं है। तो राजकीय महाविद्यालय की तरफ से जो है ये स्कीम लॉन्च हुई है इनकी, कि जो नेट सेट पास करते हैं तो उनको भी जो है कुछ रिसर्च करना चाहे तो उनको कुछ बेनिफिट दी जाए। तो इसमें ये किया गया कि 20,000 प्रति माह 3 साल के लिए अगर आप रिसर्च करना चाहो, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ से फंडिंग मिल सकती है। 20,000 प्रति माह 3 साल के लिए सिर्फ रिसर्च करना चाहो तो मिलेगा आपको। इसमें आपको रिसर्च जो सबमिट भी करने होंगे, सब कुछ आपको जो है आपका डेटा सारा मैनेज होगा इसमें। तो ये थे बजट के जो है इम्पोर्टेंट सवाल। अब इकोनॉमिक सर्वे, सूजस, राजस्थान करंट और इंडिया करंट, अब ये बजट, इन पे फोकस करना, ये आपको अच्छे खासे नंबर देंगे। मैथ रीजनिंग पे थोड़ा अभी जो है ध्यान देना स्टार्ट कर दो, और जो है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। कहीं भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, कुछ मिल रही हो, या मैं अभी जो आगे आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा वो देख लेना। जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि सवाल इस बार आ सकता है, करंट अफेयर बेस पे कराऊंगा, कि करंट अफेयर में कोई टॉपिक उठा है तो उसके हिसाब से ही मैं करवा दूंगा कि ये बन सकता है सवाल। तो वो देख लेना आप। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना नोटिफिकेशन के लिए। और जैसे ही फ्री हो जाएगा उसके बाद जो है हम मेंस की भी तैयारी स्टार्ट करेंगे। मेंस में मैं मेरा मेरा जो मन है कि मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो है आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दूँ। थ्योरी तो मैं करा दूंगा साथ साथ ही, जो थ्योरी के साथ साथ जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही जो है आपको क्लास में ही जो है करा दूंगा, जिससे आपके जो है ये मेंस की भी थोड़ी बहुत हो जाएगी, मेरी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और ऐसी ही मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।